हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष राज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्हेन यू गेट हर्ट, यानी कि जब आपको चोट लग जाए तब आपको क्या करना है, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में बात करने वाले हैं। कि अगर आप खेल रहे हों, कहीं जा रहे हों और आपको चोट लग जाए तो आपको क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बात कर लें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो पिछले क्लास का टॉपिक था हमारा सेफ्टी, रूल्स ऑफ सेफ्टी एट होम। यानी जब भी हम लोग घर पे होते हैं तो हमें किन किन रूल्स ऑफ सेफ्टी को फॉलो करना है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था। तो चलिए एक बार हम लोग पिछले क्लास को रिवाइज करते हुए आज के क्लास की तरफ बढ़ेंगे और आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था रूल्स ऑफ सेफ्टी एट होम। इसमें हमारा क्या कहता है, डू नॉट प्ले विथ स्विचेस एंड प्लग्स। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस और इलेक्ट्रिक प्लग्स से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। क्लियर है कि जब भी हम लोग खेल रहे हों तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस या इलेक्ट्रिक प्लग्स या इलेक्ट्रिक वायर्स, इन सभी चीजों से बिल्कुल भी नहीं खेलना है। ठीक है, आगे कहता है डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक। माचिस की तिल्लियों से बिल्कुल भी नहीं खेलना है, क्योंकि माचिस की तिल्लियां जो होती है वह हमारे किचन में काम आती है। किस चीज के लिए? तो स्टोव जलाने के लिए या फिर गैस जलाने के लिए। तो इसीलिए यह बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है, इसके चलते हमें क्या करना है, माचिस की तिल्लियों से खेलने से अवॉइड करना है। क्लियर है। आगे लिखता है डू नॉट प्ले विथ नाइफ और शार्प टूल्स। हमेशा जो है नाइफ यानी कि चाकू या शार्प टूल्स, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं, जो भी धारदार चीजें हैं, उनसे हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे क्या कहता है, कीप योर थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस। जो भी आपकी चीजें हैं, जैसे आपका बैग, आपका स्कूल ड्रेस, आपके शूज, बुक्स, पेंसिल्स, जो भी आपकी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, उसे हमेशा एक प्रॉपर प्लेस पे ही रखें। हमेशा उसी स्थान पे रखें जहां उसका जगह है। जैसे अगर आपका बुक्स है तो उसे कहाँ रखना है, स्टडी टेबल पे रखना है। आपकी जो शूज हैं उसे शू रैक में रखना है। तो जो भी चीजें हैं उन्हें उसके प्रॉपर प्लेस पे ही रखें, इधर उधर बिखेर के नहीं रखना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक, जो कि हमारा है व्हेन यू गेट हर्ट। जब आपको चोट लगती है तब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जब आपको चोट लगती है उस समय आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या लिखता है, इफ यू गेट हर्ट एट होम लेट योर पेरेंट्स नो। ठीक है, जब भी आप घर पे हो, ठीक है, इसको समझते हैं when you are at home।
जब भी आप घर पे हैं, ठीक है। और क्या होता है, इफ यू गेट हर्ट, जब भी आप घर पे होते हैं और आपको चोट लग जाती है, ठीक है। जब भी आप घर पे होते हैं और आपको चोट लग जाती है, तब आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि लेट योर पेरेंट्स नो, ठीक है, या फिर इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ठीक है। तो यह लाइन हमारा यही कहता है कि जब भी आप घर पे हैं और आपको चोट लग जाती है, तो आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को बताना है कि हमें चोट लग गई है, या फिर हमारा पैर फूट गया है, या कुछ भी हुआ है। तो इस चीज को अपने पेरेंट्स को जरूर बताना है, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ यू गेट हर्ट एट स्कूल, यानी कि जब आप स्कूल में हो, व्हेन यू आर एट स्कूल, ठीक है, और आपको चोट लग जाती है, यू गेट हर्ट, ठीक है। जब आप स्कूल में हैं और आपको चोट लग जाती है, या फिर किसी भी तरह से चोट लग जाती है, तो आपको क्या करना है, लेट योर टीचर्स नो, आपको क्या करना है कि अपने INFORM, इन्फॉर्म योर टीचर्स, आपको क्या करना है, अपने टीचर्स को बताना है कि सर हमें चोट लग गई है, या हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो बात समझ में आई कि जब भी आप घर पे हैं और अगर आपको चोट लग जाती है, तो आपको अपने पेरेंट्स को जरूर बताना है। और दूसरी चीज कि अगर आप स्कूल में हैं और आपको चोट लग जाती है, तो आपको क्या करना है, अपने टीचर्स को बताना है, अपने क्लास टीचर को या फिर जो भी टीचर हो, उन्हें बताना है कि सर हमें चोट लग गई है। आगे लिखता है, दे विल श्योरली हेल्प यू, अगर आप उन्हें बताते हैं तो निश्चित ही वह आपकी मदद जरूर करेंगे। क्लियर है? तो यह टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, व्हेन यू गेट हर्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टॉपिक आता है हमारा क्या, व्हेन समवन एल्स गेट हर्ट। अभी तो हमने पढ़ा है कि अगर आपको चोट लग जाए तो क्या करना है, लेकिन यहां पे अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर किसी और को चोट लग जाए तो आपको क्या करना है। तो लिखता है, इफ समवन गेट हर्ट एट होम लेट योर पेरेंट्स नो, अगर कोई भी आदमी आपके अगल बगल में या फिर रास्ते से जा रहा हो, अगर उसे चोट लग जाती है या फिर किसी भी प्रकार से चोट लग जाती है, तो आपको क्या करना है कि अपने पेरेंट्स को जरूर बताना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, इफ समवन गेट हर्ट एट स्कूल लेट योर टीचर्स नो, अगर मान लेते हैं कि आप स्कूल में हैं और वहां पे किसी को चोट लग जाती है, तब आपको क्या करना है, तब आपको अपने टीचर्स को बताना है कि सर इसको चोट लग गई है। आई बात समझ में? तो यह हमारा क्लियर हो चुका है।
आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे फैक्ट्स टू नो के बारे में। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।